मंदसौर शहर के हृदय स्थल में स्थित संजय गांधी उद्यान एक समय नागरिकों के लिए मनोरंजन और विश्राम का स्थान था। दुर्भाग्यवश आज यह उद्यान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद इस उद्यान को नगर निगम की उदासीनता का शिकार होना पड़ा है। यह उद्यान अब मानो नगर का डंपिंग यार्ड बन गया हो। चारों ओर कूड़ा और कबाड़ का ढेर लगा हुआ है। शहर में प्रचार के लिए लगे बैनर पोस्टर भी यहीं लाकर डाल दिए जाते हैं, जिससे इसकी सुंदरता को ग्रहण लग गया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ग्राउंड के अंदर एक खुला गड्ढा है, जिसमें बच्चों के गिरने का खतरा बना रहता है। यहाँ झूले तो लगाए गए हैं, लेकिन वे किसी काम के नहीं हैं। झूलों के नीचे पानी और कीचड़ जमा हुआ है और कई झूले तो टूटे हुए हैं, मानो ये भी कबाड़ ही पड़े हो। वहीं उद्यान के पीछे की ओर जंगली झाड़ियां उग गई है, जिसमें सांप बिच्छू जैसे कई जहरीले जानवर पनप रहे हैं, जो कि आसपास की कॉलोनियों में आए दिन देखने को मिल जाते हैं। इसके आसपास कई कॉलोनियां स्थित है, जहां से बच्चे क्रिकेट व अन्य खेल खेलने यहां आते हैं। साथ ही रात के समय कॉलोनी के रहवासी और वृद्ध जन यहां पर टहलने आते हैं, लेकिन अब डर के साए में। स्थानीय नागरिकों ने कई बार नगरपालिका से इस समस्या के बारे में शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नागरिकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को इस खतरनाक जगह पर खेलने भेजने से डरते हैं। यह उद्यान न केवल नागरिकों के लिए खतरा बन गया है, बल्कि यह शहर की सुंदरता को भी कम कर रहा है। नगर निगम को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उद्यान को फिर से नागरिकों के लिए सुरक्षित और मनोरंजक बनाना चाहिए। वार्ड नंबर 26 के पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने नगर पालिका पर घोर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गोस्वामी ने कहा कि नई आबादी स्थित एकमात्र संजय गांधी उद्यान को नपा ने कबाड़ खाना बना दिया है। इसकी हालत डंपिंग यार्ड से भी बदतर है। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक उद्यान में गलत कार्य होने की भी सूचना है। इधर नगर पालिका परिषद शायद किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। पार्षद प्रतिनिधि ने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। दोस्तों स्वागत है, मैं हूं शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम किसी जंगली क्षेत्र में नहीं खड़े हैं, बल्कि नई आबादी स्थित संजय गांधी उद्यान में खड़े हैं, जहां पर रहवासी क्षेत्र माना जाता है। आसपास कई कॉलोनियां स्थित है यहाँ पर, लेकिन हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह की आंधी झाड़ियां यहाँ पर है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह की आंधी झाड़ियां यहाँ पर उगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कचरा जो है काफी ज्यादा जमा हो चुका है। डंपिंग यार्ड मानो इसको संजय गांधी उद्यान को बना दिया गया हो, लेकिन इसमें मोड़ ये है कि यहाँ पर आए दिन जो है धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर आप जगह जगह देखेंगे तो नशे का पदार्थ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दारू की बोतलें वगैरह वगैरह जो भी नशे की सामग्री आपको यहाँ पर देखने को आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर नगर पालिका ने जो है कई सारा डंपिंग यार्ड का सामान जैसे कि लोहा, लकड़ी वगैरह काफी ज्यादा जमा कर दी है, जो कि अनुचित है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बाजार में बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं प्रचार हेतु, उनको भी यहाँ पर लाकर जमा कर दिया जाता है। यहाँ पर लोक सेवा केंद्र स्थित है, जहां पर आए दिन लोग जो है अपने कागजी काम के लिए आए दिन आते रहते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। आपने तस्वीरों में देखा होगा किस प्रकार की यहाँ पर गंदगी नजर आती है। आए दिन सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होने के बावजूद नशीले पदार्थ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आंधी झाड़ी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है सांप बिच्छू और जहरीले जानवरों का खतरा बना रहता है। संजय गांधी उद्यान जिस तर्ज पे और जिस उम्मीद को लेकर जनता के व्यवस्थाओं के लेकर नगर पालिका ने करोड़ों रुपए का इसका निर्माण किया है। इसकी बाउंड्री वाल की, पानी की टंकी का निर्माण है। इधर आप देखिए तो MP ऑनलाइन का ऑफिस बना हुआ है। मतलब सारी सुविधा यहाँ पर शासन को पैसे से देके जो कार्य कराने थे वो करा है। करोड़ों रुपए यहाँ खर्चा हुआ, लेकिन जिस तरीके से आपने आज ये बात उठाई है कि नगर पालिका में हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम नंबर 1 आएंगे या आएंगे। अगर स्वच्छता की टीम अगर इस क्षेत्र में आती है और नगर पालिका की जिस पे जवाबदारी होती है और उसके ही घर के अंदर इस तरह की अव्यवस्थाएं पड़ी है, आप देखिए कचरे का ढेर लगे हैं, अटाला पड़ा है। ये कोई वो कचरा ग्राउंड नहीं है, ये जनता के खेलने के लिए, जनता के धार्मिक आयोजन के लिए बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं और वो प्रवचन देते हैं और जनता मंदसौर की यहाँ के प्रवचन सुनती है। लेकिन पीछे की तरफ जब आप आते हो तो आपको ऐसा लगेगा कहीं आपको किंचिंग ग्राउंड जो बना हुआ है उससे भी बदतर हालत इस ग्राउंड की कर दी गई है। और इसका जवाबदार कौन है? नगर पालिका के कर्मचारी, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी। उनकी जवाबदारी है कि इसको अच्छा रखे। इधर उधर से सारा अटाला लाते हैं और लाके यहाँ डाल देते हैं। किसी के घर पे आग लग गई तो उसका अटाला भी यहाँ लाके डालेंगे। सारी चीजें मतलब जिसका एक
स्थान होना चाहिए, जैसे चिन्हित करना चाहिए कि ये चीजें कहाँ रखनी चाहिए। ये इन चीजों के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी नियमों को ताक में रखकर जिस तरीके से इस ग्राउंड को की दुर्दशा की है, आज आपके माध्यम से जब मैं देखना आया तो मेरी खुद की आत्मा दुख रही है कि क्या हालत हो गई इस संजय गांधी उद्यान की, जिसके चर्चे होते थे पूरे मध्य प्रदेश में कि यार कहाँ मंदसौर में महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास कहाँ पे अच्छा ग्राउंड मिलेगा, क्या संजय गांधी उद्यान में मिलेगा। बड़े बड़े राजनेता यहाँ से निकले, बड़े बड़े राजनेता की सभाएं हुई, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन आज जब इसको लावारिस हालत में छोड़ दिया, कोई देखने वाला नहीं। आप देखियो इसके संजय गांधी उद्यान की सभा घर की इनकी क्या हालतें हो रही, लाइटें नहीं चल रही, अटाला पड़ा, जानवरों का यहाँ आना लगा रहता, सांप बिच्छू यहाँ निकलते हैं। अभी आप ही हाल में देख लो कि किटियानी जैसे क्षेत्र में चीता आ गया, तो ये इधर आप क्या सोच रहे हो, यहाँ भी मिल जाएगा, चीता आ जाएगा। तो नगर पालिका ऐसी व्यवस्था रखेगा तो फिर शेर चीते ही आएंगे, और फिर अपन बात करेंगे कि मंदसौर में ऐसा नहीं होना चाहिए या कोई घटना नहीं होनी चाहिए। घटना को आमंत्रित तो नगर पालिका खुद ही कर रही ना। नहीं, ये यहाँ जो कर्मचारी चौकीदार है, यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी है, जो जिनके सुपुर्द में, जिनकी जवाबदारी में ये पूरा परिसर रख रखा, उनकी क्या जवाबदारी। आप देखिए नगर पालिका के चौकीदार, जवाबदार व्यक्ति कोई से भी स्थान पे चले जाओ, जितने भी पार्क है, दादा दादी पार्क है, वहां चले जाओ, वहां कोई चौकीदार नहीं है। तो लोग क्या उसका मिसयूज कर रहे हैं, कोई पन्नी पी रहा, कोई दारू पी रहा, कोई किस तरह का कर रहा है। मेरे को तो यहाँ तक पता है कि अवैध महिलाओं के संबंधित लोग भी यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं रात में और पता ही नहीं चलता। से भी कहना चाहूंगा, और लोक निर्माण सभापति से भी कहना चाहूंगा, और इस क्षेत्र के पार्षद से भी कहना चाहूंगा कि आपकी जवाबदारी बनती है कि ये जो अव्यवस्था हो रही है, ये अपनी कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से हो रही है। अपन समय पे आके देखते नहीं है, समय पे आके अपन चेक नहीं कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि आज आप मीडिया को आके नहीं ये सब कुछ चीजें बताना पड़ रही, ताकि मीडिया को तो हमको ये बताना चाहिए कि हमारी व्यवस्था ये है। ये तो है ही नहीं कहीं नगर में, आप चले जाओ। और गड्ढा आप कह रहे हो कितने समय से खुला पड़ा, हमने भी कई बार इसके बारे में अवगत कराया कर्मचारी, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, माता बहनें यहाँ आ रही, मात्र ग्राउंड इस क्षेत्र में इतनी आबादी है और एक छोटा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड की क्या हालत कर दी। आप बैठो, महिला तो यहाँ पाँव रख ही नहीं सकती, ये स्थिति हो रही है।